ये खूबसूरत जगह है हिमाचल की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सिराज वैली में एक छोटा सा गांव शोजा। नेचर लवर्स के लिए एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो है। होप आप सभी प्यार दिखाओगे। तो कल रात में और मेरी बहन आए थे शोजा, क्योंकि हमें करना था सिरयोलसर का ट्रैक जो कि स्टार्ट होता है जलोड़ी पास से। तो आज सुबह उठते हमने ब्रेकफास्ट किया और टैक्सी करी और निकल गए जलोड़ी पास के लिए। जाते हुए अंकल हमें रास्ते के बारे में बता रहे थे। बातों बातों में हम लोग पहुँच गए जलोड़ी पास। लुक एट दिस व्यू, इतना सुंदर व्यू था, मन नहीं कर रहा था, यहीं पे ही पहुंच के मन भर गया था कि बस अब यही देखते रहेंगे और यहीं से वापस जाएंगे। फिर हमने नज़ारों से अपनी आंखों को भरा और फ़ोन को मेमोरी से थोड़ी देर फ़ोटो शूट किया, वीडियो शूट किया और फिर चल पड़े। और जब भी आप पहाड़ों में कोई ट्रैक या हाइक करते हो तो कोई डॉग आपके साथ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉग को साथ में लेके हम चल पड़े अपने ट्रैकिंग पे। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मुझे रास्ते में जाते ही पता लग रहा था कि मेरा वापस आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। इतना सुंदर रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रास्ता। हमें इस ट्रैक को करने में एग्जैक्ट टाइम लगा था 1 आवर एंड 40 मिनट्स। फिर भी हम आराम आराम से मज़े लेते हुए जा रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, फिर भी हमें इतना कम टाइम लगा है। इस तरह के रास्ते मेरे फेवरेट रास्ते हैं। चारों तरफ पेड़ है और इतना सुकून भरा सब कुछ। और फिर हम फाइनली बातें करते करते पहुंच गए जहाँ पे स्टे और फूड था, पर सब कुछ बंद था क्योंकि हम ऑफ सीज़न में आए थे। और थोड़ा ऊपर जाके ये है पहाड़ों के पीछे वाला घर जहाँ पे धुआं उठ रहा था। पता लग गया था कि कोई है यहाँ पे, भूखा नहीं जाना पड़ेगा, खाना मिल जाएगा। और डॉग जो हमें रास्ता बता रहा था वो थोड़े ऊपर आके रुक गया। हमें लगा शायद यहीं पे लेक होगी, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा पीछे जाके एक छोटी सी लेक थी। अब हम पूछ किसी को सकते नहीं थे, तो हम डॉग को ही पूछ रहे थे, क्योंकि इधर उधर कोई था नहीं कि क्या हम पहुंच चुके हैं या फिर और आगे जाना है। फिर थोड़ी देर हम वहीं पे खड़े रहे डॉग के साथ, क्योंकि कोई था नहीं, किसी को पूछ तो सकते नहीं थे और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं हमारे पास। थोड़ी देर वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। घर मुझे स्पेशली बहुत पसंद आया, ऐसा ही घर चाहती हूँ मैं अपने लिए। फिर थोड़ी देर बाद डॉग नीचे की तरफ भागा, हम भी उसके पीछे गए और बूम, लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेक। इतनी सुंदर लेक थी, हमें बहुत सुंदर। और माना जाता है कि इस लेक में एक भी कचरा नहीं पड़ता, क्योंकि कोई चिड़िया आके उठा के इसको डेली साफ़ करती है। ये था बूढ़ी नागिन माता का मंदिर। हमने दर्शन किए, थोड़ी देर नेचर की ब्यूटी को एंजॉय किया, फ़ोटो शूट्स किए, वीडियोज़ बनाई और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके डॉग को भी पता चल गया कि अब काम हो चुका है, अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि बारिश भी होने वाली थी। और फिर हम निकल पड़े वापस आए तो एक अंकल की शॉप खुली थी और हमें थोड़ी राहत मिली कि चलो इतना ट्रैक करने के बाद एटलीस्ट खाना तो मिलेगा। खाने में हमने राजमा चावल और कढ़ी चावल ऑर्डर किए। फिर डॉग भी थक चुका था, क्योंकि ये भी हमारे साथ ट्रैक करके आया था। इसको थोड़े से बिस्किट्स खिलाए और उतनी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई और हम सोचने लगे वापस कैसे जाया जाए। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। कुछ हम कर तो सकते नहीं थे, तो थोड़ी देर बैठ गए और थोड़ी देर गप्पे मार रहे थे, मैं और डॉग। थोड़ी ऐसी ही बातें कर रहे थे, घर परिवार की बातें, घर में कैसे सब बढ़िया, हाल चाल आपके बढ़िया, सब कुछ ठीक है। और उतनी ही देर में हमारा खाना भी आ गया, राजमा चावल और कढ़ी चावल, बहुत ही यमी थे, बहुत ज़्यादा यमी थे। फिर हम वापस निकल पड़े, बारिश भी कम हो चुकी थी। और ये जगह है जो बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर है, जो नेचर में बैठ के हल्का होना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह है। अब ज़रूर आइए और नेचर में बैठ के हल्का होइए। फिर धीरे धीरे हम चलने लगे, बारिश तो हो ही रही थी। पीने के लिए पानी लेना भूल गए और दीदी बोलती है कि मेरा छाता उल्टा इसलिए करा है, तुम्हारे लिए मैं पानी इसमें इकट्ठा करूँगी, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी बहन है। और धीरे धीरे चलते रहे। थोड़ी देर आगे चल के मेरी बहन का छाता ही टूट गया और इसका नीचे की डंडी अलग हो गई। उल्टा तो खैर वो पहले से ही हो रखा था, पर इस छाते ने बहुत साथ दिया। छाता है वो बहुत साथ दिया, बारिश